कातिल कौन, पत्नी, दोस्त या कोई और? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी मिस्ट्री कास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट, स्टोरी टेलर और एडिटर फिरोज पिंजारी। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। रहस्य, थ्रिलर और क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी दास्तानें जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं फिरोज पिंजारी लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो शुरू होगी मासूमियत से और खत्म होगी रहस्य के पर्दे उठने पर। अपराध वो साया है जो इंसान की नीयत के अंधेरे को उजागर कर देता है। कभी लालच, कभी शक और कभी बदला, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिसमें मासूमियत हार जाती है और सच्चाई तक पहुंचने में वक्त लगता है। आज की कहानी भोपाल की है, जहां एक शांत कॉलोनी में अचानक एक गोली की आवाज गूंजती है और एक खुशहाल परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। रात के 10 बजे भोपाल की एक शांत कॉलोनी। अचानक धाई, गोली की आवाज, पड़ोसियों को चीख सुनाई देती है। बचाओ अजय, बचाओ। लोग इकट्ठा होते हैं। घर का दरवाजा आधा खुला है। अंदर 32 वर्षीय अजय शर्मा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। उसकी पत्नी नेहा बुरी तरह से चीख रही है। पुलिस इंस्पेक्टर राजीव, तेज आवाज में रिपोर्ट लिखो। 32 साल का अजय शर्मा, सिर में गोली लगी है। वारदात घर के अंदर हुई है और उस समय घर में सिर्फ उसकी पत्नी मौजूद थी। सवाल उठना लाजमी था, क्या नेहा ही अपने पति की हत्यारिन थी? इंस्पेक्टर राजीव, नेहा, सच सच बताओ, तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई? नेहा रोते हुए, साहब, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अजय और मेरी लड़ाई होती थी, लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगी? राजीव, लड़ाई का कारण? नेहा, वो अक्सर ऑफिस से देर रात घर आता था, फोन पर किसी से घंटों बात करता। मैं पूछती तो चुप हो जाता। हमारे बीच तनाव था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। पुलिस ने अजय का मोबाइल खंगाला और वहां से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रिपोर्ट बताती है, वारदात से आधा घंटा पहले अजय लगातार एक ही नंबर पर कॉल कर रहा था। वो नंबर किसी और का नहीं, बल्कि अजय के बचपन के दोस्त राकेश का था। राकेश घबराया हुआ, हाँ, मैं उस रात अजय के घर गया था। उसने मुझे बुलाया था, लेकिन जब गोली चली, मैं वहीं था। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, तो फिर गोली किसने चलाई? राकेश हकलाते हुए, मैंने देखा, नेहा के हाथ में बंदूक थी। मैं डर गया और भाग गया। अब शक की सुई फिर से नेहा पर जा रुकी थी, लेकिन पुलिस सिर्फ गवाही पर भरोसा नहीं कर सकती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट साफ बताती है, हथियार पर न तो नेहा के फिंगरप्रिंट हैं, न राकेश के, बल्कि किसी तीसरे शख्स के। इंस्पेक्टर राजीव, मतलब असली कातिल घर के अंदर किसी और ने एंट्री ली थी और दोनों पति पत्नी को फांसाने की कोशिश की। जांच गहराई तक गई। पुलिस ने अजय के ऑफिस को खंगाला। वहां से एक बड़ा राज खुला। अजय के बिजनेस पार्टनर विनोद ने कंपनी से करोड़ों रुपए का गबन किया था। अजय इस बात का सबूत इकट्ठा कर चुका था और अगले दिन पुलिस को देने वाला था। विनोद को डर था कि अगर अजय सच खोल देगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा।
इसलिए उसी ने वारदात की रात अजय को मार डाला और सारा शक नेहा और राकेश पर डालने की कोशिश की। पुलिस छापा मारती है। विनोद गिरफ्तार होता है। इंस्पेक्टर राजीव, पैसों के लालच ने तुझे कातिल बना दिया विनोद, लेकिन याद रख, सच कितना भी छुपे एक दिन सामने आ ही जाता है। विनोद चुपचाप झुक जाता है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। पैसों की हवस में इंसान रिश्ते, दोस्ती और यहां तक कि इंसानियत भी भूल जाता है। लेकिन सच चाहे जितना देर से सामने आए, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सावधान रहना ही अपराध से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, ये थी आज की दास्तान केपी मिस्ट्री कास्ट पर, और मैं हूं आपका होस्ट फिरोज पिंजारी। आपकी राय और आपकी कहानियां दोनों ही हमारे लिए बेहद कीमती हैं। अगर आपके पास भी है कोई थ्रिलर, मिस्ट्री या क्राइम से जुड़ी कहानी, तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। नंबर 8552043348, ईमेल kpmysterycast@gmail.com, क्योंकि हो सकता है अगला एपिसोड आपकी कहानी पर आधारित हो। मैं फिरोज पिंजारी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, हर रहस्य का सच कहीं न कहीं छुपा है, बस उसे उजागर करने की हिम्मत चाहिए।